हाँ, प्रिय छात्रों, ये प्रश्नावली 1.4 का जो 9th क्लास के मैथ के टेक्स्ट बुक का किताब में है, पहला सवाल है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.756 को देखिए। उत्तरोत्तर आवर्धन जो है उसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। माने एक छोटी सी संख्या में हम लाखों संख्याएं होती हैं, उनको दिखा सकते हैं, तो वहाँ जगह नहीं मिलेगा दिखाने के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम उस जगह को बढ़ा देते हैं, बढ़ा के देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं, और तब उस पर ये संख्या आएगी। तो दी हुई संख्या है 3.765। ये संख्या कहाँ पर होगी, ये हम अंदाज लगाते हैं कि यह संख्या जो है 3 और 4 के बीच में होगी। ये संख्या कहाँ पर होगी, 3 और 4 के बीच में होगी। तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर हो गया 4। इस 3 और 4 वाली के बीच में वाली जगह को हम 10 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 3.7 हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद फिर हमको 3.7 के बाद 6 लाना है, तो ये 3.7 के बाद 6 पर कहाँ आएगा, तो ये 3.7 है और यह पॉइंट जो है 3.8 है। इसको हम फिर बढ़ा देंगे, जैसे यहाँ 3.7 कर दिए, यहाँ 3.8 कर दिए। अब इसको फिर 10 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये 3.76 ये आ गया यहाँ पर। अब 3.76 के बाद जो है 5 है, तो वो कहाँ पर आएगा, तो 3.76 और 3.77 के बीच में कहीं होगा। तो इस जगह को हम फिर बढ़ा देते हैं, आवर्धित कर देते हैं, तो ये पॉइंट हो गया 3.76 और यह पॉइंट हो गया 3.77। इसको फिर हम 10 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं, और इसमें 5वां हिस्सा जो होगा वही ठीक 3.765 होगा। 1 2 3 4 5, 5वां है, तो ये 3.765 यही पर होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं संख्या रेखा पर शून्य होता है एक, और शून्य के दाईं बगल जो है धनात्मक संख्याएं होती है, बाईं बगल ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इस तरह से इस 3.7 ये कहाँ पर होगा, तो 3 और 4 के बीच में होगा। तो ये एक चित्र बना के दिखा देंगे, फिर आगे वाला चित्र बना देंगे, फिर ये तीसरा। 3 स्टेप में इसको मैग्नीफाइंग करके, माने उत्तरोत्तर आवर्धन करके हम इस संख्या रेखा पर ये संख्या कहाँ पर होगी आसानी से दिखा सकते हैं, जैसा कि आपको दिखा दिए। बस, धन्यवाद।